हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग ढेर सारी मिल रही होंगी। जैसे जैसे हम अपनी साधना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो यूनिवर्स कोई ना कोई गिफ्ट देती है। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो आपकी हाफ सोल आपके सामने आई है इस लाइफ में, तो उसका कारण क्या है, क्यों वो सामने आई है, क्यों आना पड़ा उसको सामने। तो सबसे पहले तो जब आपके डीएम, आपकी आदि सोल आपके सामने आती है, आपका खुद का ही कंट्रैक्ट होता है कि हम दुनिया में जाएंगे, हम दर्द सहेंगे, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करेंगे, तो हम डिवाइन के साथ मर्ज होंगे, तो हम असली घर में जाएंगे, तो हमें मुक्ति मिलेगी। हालांकि हमने इच्छा नहीं रखनी मुक्ति की। आपको बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी में जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं ना, हमारे अंदर किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तब जाकर हम वननेस में जाते हैं, तब डिवाइन में मर्ज होते हैं। दुनियादारी की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो हमारा फिजिकल बर्ड है, मैट्रिक्स है, उसकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिवाइन को सब पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। उन्होंने टाइम टू टाइम अपने आप ही सब कुछ दे देना है। सरेंडर करने का मतलब यही है। जब आपकी हाफ सोल सामने आती है ना, उसका कारण यही है कि वो आपको जगाने के लिए आती है। आज मैं ज़्यादा प्यार की बातें नहीं करूँगी, वो मैंने एक दो वीडियो में बता दिया है। आज मैं सिर्फ यही बताऊँगी कि वो सोल आपके सामने क्यों आती है। सबसे पहले तो बताती हूँ कि जब हम ऊपर होते हैं, हम जो हमारा ग्रुप होता है, वहाँ भी जो हमारा असली घर है, सोल की इकट्ठी होती है। हालांकि किसी का कोई बैर विरोध नहीं होता, सब शांति पीस से चलता है सारा कुछ, एक सतयुग जैसा माहौल होता है। लेकिन वहाँ भी कुछ सोल जैसी होती है जो ग्रुप में रहती है। तो हमने वहाँ भी पूछा था कि अगर और कोई सोल इस जर्नी के लिए मान जाएगी, लेकिन कोई और सोल नहीं मानी, क्योंकि सारी स्टोरी दिखाई जाती है कि आपको दुनिया में जाकर इतना पेन सहना पड़ेगा, इतना दर्द सहना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी को भी ये सभी चीज़ें पहले दिखा दी गई थी। वो इतने मतलब परमात्मा रूप स्वरूपी उनका स्वरूप था, तो वो मान गए कि मैं दुनिया में जाके दुनिया के भले के लिए, मुगलों से आज़ाद करवाने के लिए, आत्माओं को, इंसानों को मैं ये दर्द सहूँगा। तो हम भी उनका छोटा स्वरूप हैं, नन्हा सा, बिल्कुल एक कण जैसा। तो हमने और सोल से पूछा कि इतना दर्द है, पेन है, आप दुनिया में जाकर सहोगे, लेकिन कोई और सोल नहीं माने, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आसान बात नहीं है। जिंदा लाश की तरह जीना पड़ता है हमें। डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है ना, तो फिर पता चलता है कि पेन क्या होती है, दर्द क्या होता है, लेकिन सह लेते हैं क्योंकि हमारा अपना कॉन्टैक्ट होता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें अपनी ही सोल को डिवाइन की इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार दो हिस्सों में बांटना पड़ा कि अगर और कोई नहीं मान रहा तो हमने तो ये काम करना है ना। तो हमारी एक ही सोल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। हालांकि जो हमारी हायर सेल्फ होती है वो ऊपर ही होती है, छोटा सा हिस्सा हमारी सोल का नीचे आता है धरती पर। हर एक की सोल का, जो जितने भी दुनिया में इंसान हैं, हर एक में उतनी ही शक्तियाँ हैं, बस जागृत करने का मौका आना चाहिए। तो फिर जब हम यहाँ पर आते हैं तो आपकी दूसरी सोल सामने तब आती है कि आपको इस टाइम में जगाना है, डिवाइन टाइम पे। ये हमारी मर्जी से नहीं होता, डिवाइन की मर्जी से होता है। डिवाइन को पता है कि किस जन्म में हमने इस जर्नी में आना है। जो कुछ भी है डिवाइन की मर्जी से होता है। तो सामने वाली सोल इसलिए सामने आती है कि जो हमारे अंदर जन्मों जन्मों की मैल जमी हुई है, हमारे ट्रॉमा है, हमारे वूंड्स हैं, चाइल्ड वूंड्स हैं, हमारे बहुत कुछ हमारे अंदर भरा होता है। ट्विन फ्लेम का बस और लोगों की जर्नी से यही फ़र्क है कि हमें बहुत जल्दी इन चीज़ों को कवर करना होता है। आप जितनी भी ट्विन सोल, जो आप पीछे मुड़कर देखो कि आपकी लाइफ में और लोगों से ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि मुझे 50 साल हो गए इस घर में दर्द सहती हुई। लेकिन अब डिवाइन कहते हैं शुक्रिया करो उनका कि आपको ये जर्नी मिली है, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी पर लगी हुई थी। सोल जो हमारे कार्मिक थे अब भी मिल रहे हैं, लेकिन अब किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अब तो अच्छा लगता है कि अगर ज़्यादा दर्द मिलेगा तो परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे।
तो वो पर्सन की एक ड्यूटी होती है कि जो आपके अंदर जमी हुई चीज़ें हैं ना, उसको बाहर निकालना, सरफेस पे लाना। आप सोचकर देखो कि वो इंसान आता है फिर चला जाता है, सेपरेशन होता है, तो जब हम किसी चीज़ को हील कर लेते हैं फिर दोबारा आता है। उसकी एक ड्यूटी है, वो चेक करने आता है कि आपकी एनर्जी कहाँ तक पहुँची है, आप क्या। हालांकि 5D में उसको सब पता है, वो बहुत खुश होता है हमारी तरक्की को देखकर। लेकिन फिर जब उसको पता है कि कोई और चीज़ अंदर जमा हुई है, सब पता है हमारा मास्टर एटीज, फिर आके वो जगाता है, फिर इतना ट्रिगर करके जाता है, हम सोचते ही रह जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला। फिर उस पर DF को वर्क करना पड़ता है। जब वो हील हो जाता है फिर दूसरे आगे चला जाता है, तो वो आता है जाता है, आता है जाता है। ऑन ऑफ का DM DF का कारण ही यही होता है। जो जन्मों जन्मों के गंद जमा है, मैल जमी हुई कार्मिक अकाउंट है, उसको निकालने की ये वो पर्सन हमें दिया गया है, हमारी ही सोल का पार्ट है। इसीलिए हमें दर्द दे रहा है, खुद भी दर्द सहता है। आपने ये नहीं सोचना कि आप ही पेन सहते हो, दर्द सहते, वो हमसे भी ज़्यादा दर्द में होता है। उसको कोई साधन ही नहीं पता होता इस दर्द को ख़त्म करने का। DF तो शुरू में चलो मैं मानती हूँ, मैं भी 3-4 साल बहुत पेन में रही हूँ, 5 साल लगे मुझे इससे निकलने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यूनिवर्स का। कई डिवाइन फैमिली तो 8-10 साल से मतलब इस बीच में है। मैं हैरान हूँ कि वो कैसे जीती है, इतना पेन इतना दर्द कैसे सहती है। कहीं से उनको गाइडेंस नहीं मिलती अच्छे से कि इस जर्नी पे कैसे चलना है, उलझ जाती है इसमें। क्योंकि जो स्पिरिचुअल रास्ता होता है इसमें फिसलन बहुत होती है, टेस्ट होते हैं हमारे टाइम टू टाइम। रिश्तों नातों से हम इसे सभी से दूर कर दिया जाता है ताकि हमारी एनर्जी अंदर रहे। जो रिश्ते हमारी एनर्जी को सक करते हैं ना, उनको दूर कर दिया जाता है, चाहे कार्मिक हों चाहे सोलमेट हों। ये डिवाइन का एक तरीका है। हालांकि पेन झेलना पड़ता है कुछ टाइम, लेकिन फिर समझ में आ जाता है कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण है। जो डिवाइन करते हैं अच्छा करते हैं। तो फिर वो पर्सन टाइम टू टाइम आपके जो वुंड्स है आकर जगाता है, ट्रॉमा बाहर निकालता है, तो डिवाइन फैमिली हील करती है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। हालांकि वो बाद में रोता है, उसको ये समझ में नहीं आता वो इतना बुरा नहीं होता। वो एक नारियल की तरह होता है, अंदर से बिल्कुल नरम, बाहर से सख्त। हालांकि मस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है, लेकिन DM ज़्यादा ऐसे होते हैं, वो रोते हैं कि मैं उस डिवाइन फेमिनिन के एक पवित्र आत्मा के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसको भी समझ में नहीं आता, कभी कभी 3D में फंसा होता है। लेकिन उसकी ड्यूटी होती है, वो बहुत अच्छे से ड्यूटी निभाता है। वो इतना दर्द सहकर भी उसमें हिम्मत होती है कि मैं ये कर लूँगा, मैं दर्द सह लूँगा, मैं उससे दूर रह लूँगा। तो उसको करना होता है, उसकी ड्यूटी होती है। इसीलिए आपकी आदि सोल आपके सामने आती है इस लाइफ में। उसका मेन कारण यही होता है कि आपको जगाना, आपके अंदर की मैल को निकालना। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है ना, तो पीछे पीछे उसकी ऊर्जा भी ऊपर उठती है, उसके भी चक्रा बैलेंस होते हैं। साधना डिवाइन फेमिनिन करती है, लेकिन साथ में वो आपका ही हिस्सा है, वो कोई दूसरा नहीं है। उसकी भी एनर्जी ऊपर जाती है। हर एक की टाइमिंग अलग है। फिर एक ऐसा डिवाइन टाइम आता है, दोनों ही अनकंडीशनल लव में चले जाते हैं। कोई ना मिलने मिलाने की इच्छा रहती है, बस सारी स्टोरी समझ आ जाती है कि इस लाइफ में हम क्या करने के लिए आए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों डिवाइन ने हमें एक दूसरे के सामने लाया है। फिर दर्द का भी कोई दुख नहीं होता, फिर दर्द भी एक मिठाई की तरह लगने लग जाता है कि इस दर्द के पीछे का जो गिफ्ट मिलना है वो बहुत बड़ा है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। पेन मुझे अब भी मिल रहा है, दर्द अब भी मिल रहा है, लेकिन मुझे उसको झेलने की हिम्मत दे दी परमात्मा ने। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है ना, आप में हिम्मत आती है, आप बहुत स्ट्रांग होते हो। ये सब कुछ जो ताम झाम हो रहा है ना, आपकी आत्मा की शक्ति जो अंदर भरी हुई है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जितनी शक्तियाँ ब्रह्मांड में हैं उतनी शक्तियाँ हमारे अंदर, हमारी आत्मा में हैं। उसको जगाने के लिए वो दूसरी सोल आप सोल आपकी सामने आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल लफ्ज़ों में पता चल गया होगा कि आपके DM आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों सामने आते हैं, क्या कारण है, उसके बाद फिर क्या होता है। तो मैंने समझा दिया है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।